नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। श्री राधाष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आपने ये रहस्य सुना नहीं होगा। राधा रानी के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन राधा रानी की जो माँ कीर्तिदा और पिता वृषभानु के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ये कीर्तिदा और वृषभानु जी कौन थे, इनका क्या रहस्य है। तो एक बार देवर्षि नारद ने राजा बहुलाश्व को बताया कि देखो, एक राजा नृग हुए हैं सतयुग में। राजा नृग हुए और राजा नृग का एक पुत्र था सुचंद्र। इधर जो है अर्यमा आदि पितरों ने संकल्प मात्र से 3 कन्याएं पैदा की थीं। पहली कन्या कलावती, दूसरी कन्या रत्नमाला और तीसरी कन्या मेनका, जिसको मैना भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो बीच की कन्या रत्नमाला है, तो रत्नमाला का विवाह विधेयराज जनक के साथ कर दिया गया, जिनके यहाँ भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ था। और जो मेनका थी, मैना, उनका हिमाचल राज के साथ विवाह किया गया, जिनके घर में, हिमाचल के घर में पार्वती जी अवतरित हुई थी। लेकिन ये जो कलावती थी, इनका विवाह सुचंद्र के साथ किया गया था। सुचंद्र ने क्या किया, अपनी पत्नी कलावती को लेकर के गोमती के तट पर चले गए। जहां गोमती के तट पर एक विशाल जंगल था, जैसे नैमिषारण्य है गोमती के तट पर, ऐसे विशाल जंगल में बैठ करके वो तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, आए। और ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा है पुत्र, तुम दोनों लोग मेरे साथ चलो ब्रह्मलोक। जब द्वापर युग आएगा, तो द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे। तुम लोग द्वापर में जन्म लेकर के जाना, और वहां तुम लोगों के यहाँ साक्षात स्वयं परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जो प्रियतमा हैं, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी राधा हैं, वो राधा रानी आपके यहाँ प्रादुर्भाव होगा, आपके यहाँ वो अवतरित होंगी। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी उनको ब्रह्मलोक ले गए। इधर जब द्वापर का अंत आया, तब एक राजा भलंदन थे कन्नौज के, तो उनके यहाँ यज्ञशाला में ये जो कलावती थी, ये कीर्तिदा के नाम से अवतरित हुई, ये यज्ञ कुंड से निकली थी। राधा रानी तो अवतरित हुई ही है, लेकिन इनकी जो माँ है कीर्तिदा महारानी, ये कितना बड़ा रहस्य है, ये लोग नहीं जानते। कीर्तिदा महारानी भी यज्ञ से प्रकट हुई, वो उनका जन्म नहीं हुआ। और इधर जो है राजा सुरभानु थे गोप, इनके यहाँ ये वृषभानु जी का जन्म हुआ। इधर नंद बाबा की बुद्धि बड़ी शुद्ध थी, पवित्र थे, भगवत भक्त थे, इसलिए नंद बाबा ने वृषभानु जी का विवाह जो है वो कीर्तिदा के साथ करवा दिया। अब जब कीर्तिदा के साथ में विवाह हो गया, तब जो है इनके यहाँ वो कन्या उत्पन्न हुई। ये राधा रानी का अवतार किस समय होता है, राधा रानी के अवतार का समय क्या है, हमारा भविष्य पुराण कहता है कि जो राधा रानी हैं, ये वृषभानु भी बड़े भक्त थे। वृषभानुर महान भक्तः कीर्तिदायाः तपोबलात् अस्माद विनय बाहुल्या तत्कन्या राधिका भवत। जो राधिका रानी हैं, इन दोनों की, वृषभानु और कीर्तिदा की तपस्या और इनकी विनय की बहुलता से इनका प्रादुर्भाव हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं, भविष्य पुराण में आया है कि भाद्रे मासी सिते पक्षे अष्टमी या तिथिर भवेत अस्याम दिनार्धि अभिजिते नक्षत्रे चानुराधिके। इतनी चीजें जब मिलती हैं, तब राधा रानी का जन्म होता है, अवतार होता है। कौन कौन? भादों का महीना होता है, शुक्ल पक्ष होता है, अष्टमी तिथि होती है, अस्याम दिनेर्धे अभिजिते, आधा दिन यानी दोपहर का समय होता है, मध्याह्न का समय होता है, अभिजित मुहूर्त होता है,
और उस अभिजित मुहूर्त में नक्षत्रे चानुराधिके, जो नक्षत्र है वो कौन सा होता है? अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है। और ये जब राधा रानी प्रादुर्भाव हुई तो राज लक्षण संपन्नाम कीर्तिदा सूत कन्यकाम, जो कीर्तिदा महारानी ने जो कन्या उत्पन्न की, ये राज लक्षणों से संपन्न थी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है राधा रानी। ऐसी राधा रानी हैं, इनका कोई राधे 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 नाम लेता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण में आया है कि सरस्वती मैया का सेवन करने से, गया का सेवन करने से, गंगा का सेवन करने से हो सकता है निष्फल हो जाए, हो सकता है उसका फल न मिले। लेकिन यदि कोई राधे 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 अपने मुंह से बोलता है तो उसको समस्त वैभवों की और समस्त जो है श्री की प्राप्ति हो जाती है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बताते हैं कि अगर कोई राधा रानी के साथ में कृष्ण जी का भी नाम लेता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो देवर्षि नारद कहते हैं राजा बहुलासु से कि इसकी तो महिमा कोई बता ही नहीं सकता। हमारे शास्त्रों में जो है इसकी महिमा बताई नहीं जा सकती। राधा रानी जब तक भगवान श्री कृष्ण के वामांग में रहती हैं, बहुत अच्छा कहा गया है कि जौलों वृषभानुजा विराजमान वाम अंग, तौलों बाम बैरीन की पड़े दृष्टि बंकना, और जौलों संग राधा तौलों बाधा सारी दूरी रहे, और राधा की कृपा ते कोई पर सय कलंकना, और न्यारे होत राधा जूते आधा रही जावे कृष्ण। अगर राधा रानी कृष्ण से अलग हो जाती हैं तो कृष्ण आधे रह जाते हैं। न्यारे होत राधा जूते आधा रही जावे कृष्ण, जैसे शून्य संग यदि होवे कोई अंक ना, जैसे शून्य के साथ में कोई अंक ना हो तो शून्य अर्थहीन हो जाता है, शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो गोवर्धन धारे चाहे असुर संहारे कृष्ण, नारायण राधा की कृपा ते कोई शंकना, राधा रानी की कृपा से कोई शंका नहीं है। ये ऐसी राधा रानी जी की कृपा है। ये राधा रानी कैसी हैं? शिव सनकादि जाकी चाहे कृपा को रसोई। शंकर जी, सनकादि, ये जिस भगवान श्री कृष्ण की कृपा की एक कोर चाहते हैं, शंकर जी सनकादिक आदि चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा की एक कोर, एक बूंद मात्र मुझे दे दें, तो शिव सनकादि जाकी चाहे कृपा को रसोई, और दीन होए निहोरे भानु नंदिनी के द्वारे पे। वही कृष्ण भानु नंदिनी राधा के दरवाजे पर जाकर के निहोरा करता है, राधे राधे आ जाओ, मेरे साथ खेल लो आकर के, चलो साथ में चलते हैं, खेलते हैं। और भ्रकुटी विलास पे जो विश्व को नचावे सोई, भ्रकुटी विलास पे जो विश्व को नचावे सोई, जो अपने एक भौं के इशारे से सारे विश्व को, तीनों लोकों को, सभी ब्रह्मांडों को नचाता है। भ्रकुटी विलास पे जो विश्व को नचावे सोई, नाचे नंदलाल या के भौं के इशारे पे। ये ऐसा नंदलाल है कि राधा रानी एक बार भौं से इशारा करती हैं तो ये ठुमका मारने लगता है। ऐसी हमारी राधा रानी की कृपा है, ऐसी हमारी राधा रानी की शक्ति है कि ये राधा रानी की शक्ति का कोई बखान नहीं कर सकता है। ये राधा रानी जो है, नारद पांचरात्र में देवर्षि नारद ने बताया है कि यथा ब्रह्मस्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परा, जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं, साक्षात ब्रह्मस्वरूप हैं, यथा ब्रह्मस्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परा तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृति परा। बोले उसी तरह से ये जो राधा रानी है, ये भी निर्लिप्त हैं और प्रकृति से परे हैं और ब्रह्मस्वरूपा हैं। इसलिए अच्छा, एक चीज और आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा के बिना क्यों नहीं रह पाते? ये रहस्य किसी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के क्यों अधीन हैं? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आया है कि कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः। भगवान श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं राधा रानी,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन राधा रानी के अधीन रहते हैं। रासेश्वरी तस्य नित्यम तथा हीनो न तिष्ठति। ये रासेश्वरी हैं, रास की अधीश्वरी हैं राधा रानी। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकते। और आया है एक जगह पर श्रीमद् देवी भागवत में कि राधनोति सकलान कामान तस्माद राधेति उच्यते। राध्यते, फिर से देखिए, राधनोति सकलान कामान तस्माद राधेति कीर्तिता। ये राधा रानी का जब कोई नाम पुकारता है तो ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। राधनोति सकलान कामान, यानी ये क्या करती हैं, सभी प्रकार की कामनाओं का, इच्छाओं का राधन कर देती हैं, साधन कर देती हैं। जब हम राधा शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं संस्कृत व्याकरण से, तो ये किस धातु से बना है? राध्रि से बना है। राध्रि साध्रि संसिद्धौ इति राधा। जो सभी प्रकार के साधनों की, सभी प्रकार के कामनाओं की जो सिद्धि कर दें, उनको हम राधा कहते हैं। यही राधा का अर्थ है। दूसरी बात, हमारे वेदों में भी राधा का आया है। श्री ऋग्वेद में आया है। ये राधा रानी कौन है? अभी तक तो पुराणों की बात चल रही थी, और ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद के श्री राधोपनिषद में आया है एक जगह पर कि ये कृष्ण कौन है। पहले कृष्ण के बारे में वेद बताता है कि कृष्णो हवै परमो देवः खड्विधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान। ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? खड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं श्री हरि भगवान श्री कृष्ण। ये खड्विध ऐश्वर्य क्या होता है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योशैव शन्नः भग इति ऋणा। ये 6 भग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? स्वयं परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हैं, जिनके अंदर 6 भग हैं। समस्त ऐश्वर्य जिनके पास में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, संपूर्ण धर्म ही है, साक्षात धर्म के रूप है, साक्षात विग्रहवान धर्म। भगवान श्री कृष्ण धर्म रूप है। महाभारत में आता है भगवान श्री कृष्ण के लिए धर्मो धर्म विदुत्तम, साक्षात धर्म ही है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, संपूर्ण यश जिनके अंदर विद्यमान है। किसी का यश एक शहर में होगा, किसी का एक प्रदेश में होगा, किसी का एक देश में होगा, लेकिन तीनों लोकों में, 14 भुवनों में, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में हर जगह भगवान श्री कृष्ण का यश है। और श्रिया, किसी के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है, किसी के पास थोड़ी सी लक्ष्मी होती है, और यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी जी ने ही भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि का वर्ण कर लिया है। लक्ष्मी उनकी पत्नी है। ये 6 ऐश्वर्य जिनके पास होते हैं, 6 भग जिनके पास होते हैं, वही भगवान होता है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये जो शक्तियां हैं, तस्य शक्तयः तु अनेकधा आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या बहवः शक्तया। ये शक्तियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। कौन कौन सी? आह्लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति आदि। फिर तासाम आह्लादिनी तु वरीयसी, आह्लादिनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तासाम आह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता राधा, साक्षात आया है ऋग्वेद में, साफ साफ बताया गया राधा। बोले और जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब शक्तियां कौन सी हैं? वो उनकी अंतरंग भूता हैं भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन राधा रानी कैसी हैं? वो परमांतरंग भूता हैं, क्योंकि उनकी जो है आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। ऐसा राधा रानी का स्वरूप है। जो एक बार कोई राधा राधा कर ले, राधा का मतलब है ये राधा जानते हो कौन है? राध्यते भगवता श्री कृष्णेन या सा राधा। भगवान श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधा है। यही तो रसखान जब वृंदावन में आए तो रसखान ने यही तो उनका दिव्य
अलौकिक रूप देख लिया था। क्या देखा रसखान को, क्या दिखाई पड़ा कि बैठ्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। वो राधा रानी के चरणों को पलोट रहा है, दबा रहा है। रसखान धन्य हो गए, धन्य हो प्रभु। ऐसी राधा रानी है, ऐसे राधा रानी जिनकी भगवान श्री कृष्ण भी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। राधा रानी को इसीलिए श्री भी कहा जाता है। श्रीयते हरिणा पियासा श्री राधा। साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण भी जिनकी आराधना सेवा करते हैं। अच्छा, श्री जो है वो एक दूसरी धातु से भी बनता है, श्रु श्रवण धातु से भी श्री बनता है। तो श्रु श्रवण यानी सुनने के अर्थ में, तो इससे श्री कैसे बनेगा? देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं अगर हम व्युत्पत्ति करेंगे श्रु श्रवण धातु से, तो राधा रानी क्या करती हैं कि श्रुत्वा भक्तानाम श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा, भक्तों की दुख गाथा सुनती हैं राधा रानी। श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। पहले भक्तों की दुख गाथा सुनती हैं। भगवान तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो तमाम राजकाज में लगे हुए, उनके पास इतना समय नहीं होता है। जब कोई माँ से प्रार्थना करता है, देखो बच्चा कितना भी गंदा हो, अगर पिता के ऊपर बच्चा गंदगी कर दे तो पिता कहता भाई हटाओ, साफ करके देना, इसकी गंदगी साफ करो। लेकिन माँ एक ऐसी होती है, चाहे गंदा हो बच्चा, चाहे साफ हो, कैसा भी हो, माँ उसको अपनी गोद में उठा लेती है। अगर गंदगी लगी है तो उस गंदगी को अपने हाथ से साफ कर देती है। ऐसी माँ है, ऐसी राधा रानी है। राधा रानी क्या करती हैं? श्रृणोति भक्तानाम दुख गाथा, भक्तों की दुख गाथा पहले सुनती हैं। श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। राधा रानी भक्तों की दुख गाथा सुनती हैं और फिर भगवान को सुनाती हैं कि इस जीव पर दया कर दो। ऐसी हमारी किशोरी जी राधा रानी है, दया की मूर्ति है। इसी को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है। सीता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जानकी जी से, और क्या कह रहे हैं विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। हे अम्ब, हे माँ जानकी, हे माँ सीता, कभी अवसर मिल जाए, अवसर पाकर के जरा रघुनाथ जी से, राम जी से मेरी चर्चा चला देना। और क्या? कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी यऊ सुधिद्याई वी, कछु करुण कथा चलाई। कि कोई करुण कथा चलाना कि तुम्हारा भी एक दास, एक तुलसी का दास है, जो तुम्हारी प्रिया तुलसी है उसका एक दास है तुलसीदास, उस पर कृपा कर दो। और ये किस राग में गा रहे हैं तुलसीदास जी पता है? ये केदारा राग में गा रहे हैं। केदारा राग किस समय गाया जाता है? हर रागों का एक समय होता है। अर्धरात्रांतर्गते केदारम गीयते बुधई। विद्वान लोग कहते हैं कि केदार राग अर्धरात्रि के समय 12 बजे रात को गाया जाता है। तो 12 बजे रात का इशारा क्यों कर रहे हैं तुलसीदास जी? क्योंकि दिन भर के राजकाज से थके हुए राम जी जब पहुंचते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, तो जैसे लक्ष्मी मैया भगवान श्री हरि के चरणों को अपने कोमल कर कमलों से दबाती हैं, वैसे ही जानकी सीता जी भी राम जी के कोमल चरण कमलों को अपने कोमल करों से, कर कमलों से दबाती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जब भोजन करने के बाद चरण दबाते दबाते राम जी जब प्रसन्न हो जाएं और राम जी पूछें कि देवी कहिए कोई बात तो नहीं है, जब इतने प्रसन्न हो तब मेरी ओ सुधिद्याई भी, कछु करुण कथा चलाए। ऐसी ये राधा रानी है, किशोरी जी हैं। और ये राधा अष्टमी का व्रत है कल 11 तारीख को, क्योंकि कल मध्याह्न के समय जो है अनुराधा नक्षत्र मिलेगा, अष्टमी तिथि है। इसमें सभी को रोली, अक्षत, चावल वगैरह सब रख करके और तमाम फल जो ऋतु फल होते हैं, तुलसी पत्र है, मिठाइयाँ हैं, पंजीरी आदि बना करके और खूब राजसी भोग लेकर के, 56 भोग लेकर के, क्योंकि राधा रानी हमारी जो है वो राजसी हैं, और उनका भोग लगाओ, राधा रानी की पूजा करो। हमारे शास्त्र कहते हैं
कि जो राधा अष्टमी का व्रत रहता है और राधा रानी का पूजन करता है, उनका भोग लगाता है, उत्सव मनाता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, उसके घर से लक्ष्मी कभी विमुख नहीं होती है। सदैव लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु, उसके यहाँ सदैव सुमुखी लक्ष्मी मिलती है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।